जब क्रिकेटर्स ने छोड़े ऐसे फनी कैच जिन्हें कोई गली का बच्चा भी पकड़ लेता। नंबर 10, जोस बटलर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी शानदार विकेट कीपिंग की वजह से भी मशहूर हैं। लेकिन एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेबुशन का एक ऐसा कैच छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर देते हैं। 95 पर खेले लेबुशन जेमी एंडरसन की एक बॉल पर आई लगा देते हैं और वो बटलर के हाथों में चली जाती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाते और हाथों से छिटक जाती है और ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे लेबुशन को फ्री का चांस दे देते हैं। नंबर 9, अपने आड़े टेढ़े शॉटों की वजह से मैक्सवेल बॉलरों को तो परेशान करते हैं, लेकिन कई बार वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। जैसे इंडिया के खिलाफ मैक्सवेल एक ऐसा शॉट लगाते हैं जो सीधा चहल के हाथों में चली जाती है, लेकिन चहल उसे 2-3 बार नचाने के बाद ज़मीन पर गिरा देते हैं और मैक्सवेल को आगे भी खेलने की एक चांस दे देते हैं। ये शॉट उतना ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन इसका इम्पैक्ट चहल पर इतना खतरनाक पड़ता है कि वो बेचारा बॉल के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। नंबर 8, मोइन खान ने अपने बेटे आजम खान को जैसे तैसे करके पाकिस्तानी टीम में जगह दे दी थी, लेकिन उन्होंने वहां पर ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसे देखकर उसे तुरंत ही टीम से बाहर निकाल दिया गया। आजम खान विकेट कीपिंग में ऐसे कैच छोड़ रहे थे जैसे उन्हें कैच पकड़ने की नहीं बल्कि कैच छोड़ने की ट्रेनिंग दी गई हो। जैसे कि आप इस कैच को देख लो, जो लॉलीपॉप जैसा कैच था, लेकिन वो इन्हें भी ड्रॉप कर देते हैं। यह कैच सीधा उनके हाथों में गया होता है, लेकिन इतने बड़े दस्तानों के बाद भी वो कैच को ड्रॉप कर देते हैं। Oh no, he's dropped another. Well, the first one was fairly straightforward. That was absolutely simple. नंबर 7, एक कैच पकड़ने के लिए आमतौर पर एक ही खिलाड़ी काफ़ी होता है, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में यहाँ पर 3-3 खिलाड़ी मिलकर एक कैच नहीं पकड़ पाते। ये कैच श्रीलंका के प्लेयर पर बाद जयसूर्या के बल्ले से निकला होता है, जो बांग्लादेश के फर्स्ट स्लिप की फील्डर के पास चला जाता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाते और बॉल दूसरे फील्डर के पास चला जाता है, लेकिन वो भी उसे नहीं पकड़ पाते और स्लिप में खड़े तीसरे फील्डर भी उस पर डाइव लगा देते हैं, लेकिन बॉल उनके हाथों में भी नहीं आती है और आखिरकार ये कैच ड्रॉप हो जाता है। Oh, he's getting the line and on the second, third attempt, they could not latch on. नंबर 6, वैसे तो विराट कोहली शानदार फील्डर हैं, लेकिन कई बार उनसे ऐसे कैच भी ड्रॉप हो गए जो वाकई में बहुत ही आसान थे। जैसे कि इस मैच में वो मैकलम का एक ऐसा आसान सा कैच छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो उन पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है। ये बिल्कुल हाथ में आया हुआ कैच था, लेकिन विराट कोहली उसे एक हाथ से पकड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से वो कैच छूट जाता है और साथ ही में भारत के हाथों में से ये मैच भी छूट जाता है। Not a hard catch. नंबर 5, जब कैच ड्रॉप होने की बात हो और पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। पाकिस्तान के प्लेयर सईद अजमल एक ऐसा कैच ड्रॉप कर देते हैं जो वाकई में बहुत ही फनी था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक ओडीआई मैच में सईद अजमल पहले से ही बॉल के नीचे आ जाते हैं, लेकिन आखिर पर बॉल को देखते रह जाते हैं और पास ही में खड़े शोएब मलिक पर सारा बिलीम डालने लग जाते हैं और ये सिचुएशन काफ़ी फनी बन जाती है, जिसकी वजह से सईद अजमल का ये कैच फेमस बन जाता है। It's high, now someone's settling under it, and would you believe it, really would you believe that? नंबर 4, मार्क बाउचर, एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी अपनी शानदार विकेट कीपिंग की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन एक ऐसा भी विकेट कीपर है जो अपनी बेकार विकेट कीपिंग की वजह से जाने जाते हैं, जिनका नाम है कामरान अकमल, जो विकेट के पीछे ऐसे ऐसे कैच ड्रॉप कर देते हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। अब आप वर्ल्ड कप में छोड़े गए इस कैच को ही देख लो, जहां पर रोज टेलर की एज लगती है और कामरान इस कैच को भी ड्रॉप कर देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और लॉलीपॉप जैसा कैच था, लेकिन वो बॉल को हाथों में नहीं टिका पाते और अपनी वर्ल्ड क्लास विकेट कीपिंग का सबूत दे देते हैं। नंबर 3, अब हम ऐसा कैच देखने वाले हैं जिसे देखकर आपको भी यही लगेगा कि ये कैच भी कैसे छूट सकता है। होता यह है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक मैच होता है जहां पर केन विलियमसन गलती से एक शॉट लगाते हैं और वो सीधा जॉय डेनली के हाथों में चला जाता है, जहां पर जॉय डेनली कैच पकड़ने के मूड में नहीं होते हैं और बॉलिंग कर रहे जोफ्रा आर्चर सेलिब्रेशन करने लगते हैं और फिर वो डेनली की इस अनबिलीवेबल फील्डिंग को देख लेते हैं और पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं। What have you done there?
नंबर 2, अर्ली सेलिब्रेशन करना कितना भारी पड़ सकता है, आप साउथ अफ्रीका के हर्शल गिब्स से सीख सकते हैं। 1999 के वर्ल्ड कप में एक इम्पॉर्टेंट मैच में स्टीव वॉक एक शॉट खेलते हैं जो हर्शल गिब्स के हाथों में चला जाता है और वो उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन अर्ली सेलिब्रेशन के चक्कर में बॉल को नीचे गिरा देते हैं और वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे महंगा कैच ड्रॉप बन जाता है। उन्होंने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की होती है, लेकिन उनके इस कैच ड्रॉप की वजह से उनकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। नंबर 1, वैसे तो पाकिस्तान के खिलाड़ी कैच छोड़ते रहते हैं, लेकिन सलमान बट ने एक ऐसा कैच छोड़ दिया जिसे आज तक कोई भी पाकिस्तानी रिपीट नहीं कर पाया है। होता यह है कि सलमान बट शॉर्ट लेग पर खड़े होते हैं और उनकी तरफ कैच आता है और वो बॉल को 4 बार अपने हाथों पे नचाते हैं, लेकिन फिर भी बॉल छूट जाती है। इस आसान से कैच का ड्रॉप होना उस वक्त तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन बाद में सारी चीज़ें सभी को समझ आ जाती हैं। Has he? No. No, he's juggled it 5, 6, 7 times and put it down.